नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज आप लोग का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें दोस्तों आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 63 से क्वेश्चन नंबर 90 तक करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग को कह रहा है ए बी सी एक काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग जो है ए बी सी का काम कितना कितना दिन में कर लेता है उसको लिख लेते हैं। तो दोस्तों ए जो है आपको काम कर ले रहा है 12 दिन में। उसी तरह दोस्तों आपको बी जो है काम कर ले रहा है कितना दिन में, आपको 15 दिन में। सी जो है आपको काम कर ले रहा है कितना दिन में, 20 दिन में। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट काम मेरा होता है सबका एलसीएम, मतलब 12, 15 और 20 का। ठीक ना, तो 12, 15 और 20 का दोस्तों हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आपको 60 आ जाएगा। ठीक है, ये 60 जो है दोस्तों मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों हम लोग जो है ए बी सी का निकालेंगे, क्या स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ए का स्पीड अगर अगर हम लोग इससे डिवाइड करते हैं 12 से 60 को, तो दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 12 पंजे 60। उसी तरह दोस्तों 15 से तो आपको आ जाएगा 15 चौके चौके 60। उसी तरह दोस्तों 20 से करते हैं तो 20 से 60 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको दोस्तों बोला है समझ ए बी सी, ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में कर लेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास टोटल वर्क है कितना, 60 है। अब बट्टे में 5 4 9 3 12 हो जाएगा, तो इट मीन्स 12 पंचे 60। दोस्तों टोटल वर्क जो है आपको 5 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा सी नंबर। दोस्तों यहाँ से आंसर निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या करना चाह रहा है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों, आप लोग को क्वेश्चन बोल रहा है ज्वा नामक कोई लड़का है। ठीक है, तो ज्वा ने स्कूल स्कूल प्रोजेक्ट को 15 दिन में पूरा किया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये दो दोस्त है, एगो टीम है, एगो ज्वा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है यदि टीम ज्वा से 25% अधिक कुशल है तो उसी काम को पूरा करने में टीम को कितना दिन लगेगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपको आपको क्वेश्चन में दिया है टीम जो है ज्वा से 25% अधिक अधिक कुशल है। इसका मतलब दोस्तों हुआ, तो मतलब टीम जो है ना ज्वा से 25% ज्यादा क्या है, तेज है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से टीम और ज्वा है, ये दो दोस्तों ये दोस्त है, टीम और ज्वा, टीम और आपको ज्वा है, दो दोस्त है। ठीक है, देखिए अब दोस्तों क्वेश्चन में हमको बोला है टीम जो है ज्वा से 25% अधिक कुशल है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग 25% का मतलब दोस्तों क्या होता है, 1/4। ठीक है, तो मतलब अगर दोस्तों टीम टीम दोस्तों अगर 5 के स्पीड से काम यहाँ पर कर रहा है, तो ज्वाय जो है आपको 4 के स्पीड से दोस्तों यहाँ पर काम कर ले रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर दोनों का स्पीड क्या है हमारे पास गिवन है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन में खुल के दोस्तों ये बोला है क्या, तो मतलब ज्वा नामक जो बंदा है वह दोस्तों आपको काम को 15 डेज में कर लेता है। तो दोस्तों इसीलिए हम लोग यहाँ पर 4 गुने 15 कर लिया। यही दोस्तों मेरा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया है, मतलब 60 जो है हम लोग के पास टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब दोस्तों हमसे बोला क्या गया है क्वेश्चन में से, मतलब इसी काम को जो आपको टीम है, टीम इस काम को कितना दिन में कर लेगा। तो दोस्तों टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 60 है। और दोस्तों यहाँ पर आपको टीम का दोस्तों स्पीड कितना का है, 5 का है। तो इसलिए इसमें हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे, तो मतलब 12 पंचे 60। तो यहाँ दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा आप लोगों को कितना, तो आपको 12 दिन आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर को क्या कहना चाहते हैं। देखिए कह रहा है दोस्तों 18 लोग जो है किसी काम का 1/5 भाग 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। उसी काम का 2/5 भाग 5 दिन में पूरा करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो दोस्तों इसको भी आप चाहे तो एमडीएस पर बैठा सकते हैं, नहीं तो जैसे हम बनाते हैं वैसे। देखिए देखिए क्या है, 18 मैन है। ठीक है, 1/5 भाग को मतलब कोई काम है, इसी काम के 1/5 भाग को कोई इसी काम का 1/5 भाग को आपको 10 दिन में काम कर ले रहा है। ठीक है, अब उसको देखिए पढ़ते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन का सेकंड नंबर स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है उसी काम का 2/5 भाग, मतलब जो काम है उसी काम का 2/5 भाग। ठीक है, 2/5 भाग 5 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग ने मान लिया क्या, यहाँ पर 1 आदमी की आवश्यकता होगी। अब दोस्तों देखिए ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को जब भी आपको मिलेगा, तो इसमें दोस्तों आपको पहचानना है से मेरा काम जो है, यह मेरा काम क्या है। ठीक है,
तो यहाँ पर दोस्तों आपका काम ही क्या है, यही काम है 1/5 भाग और दोस्तों 2/5 भाग। तो दोस्तों यही जो आप लोग को जो काम है, यही काम जो है आपस में इंटरचेंज दोस्तों यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 18 गुने 2/5 इंटू आपको हो जाएगा 10, बराबर में दोस्तों आपको क्या हो जाएगा x, जो कि हमको आदमी की संख्या निकालना है, x 1/5 और गुने में दोस्तों आपको हो जाएगा 5 दिन वाला दिन। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब दोस्तों अगर इसको दोस्तों हम लोग अगर काट लेते हैं तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों आपको 5 से 5 कैंसिल हो गया, उसके बाद दोस्तों आपको 5 दूना 10 कैंसिल हो गया, मतलब 18 चौक 72। ठीक है, तो x बराबर दोस्तों आपको कितना हो जाएगा, तो आपको 72 को दोस्तों टोटल आदमी की इसमें आवश्यकता होगा। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहना चाहते हैं। कह रहा है दोस्तों यदि ए और बी एक काम को 12 दिन में बी और सी उसी काम को 15 दिन में सी और ए उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में कर लेगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है ए प्लस बी, कोई लड़का है एक काम को 12 दिन में कर ले रहा है। फिर दोस्तों आपको क्या है बी प्लस सी है, यह जो है आपको 15 डेज में काम कर ले रहा है। फिर दोस्तों आपको क्या है सी प्लस ए है। ठीक है, तो सी प्लस ए है जो आपको 10 दिन में कर ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मेरा फर्स्ट काम होगा 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालना। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं मतलब दोस्तों हम लोग का एलसीएम कितना हो जाएगा, आपको 60 निकल जाएगा। यही दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा, आपको टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों हम लोग दोस्तों इसका स्पीड दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों इसका स्पीड हो जाएगा 5 का, इसका स्पीड हो जाएगा दोस्तों 4 का, इसका स्पीड हो गया 6 का। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है ए अकेला उसका कितना दिन में कर लेगा। ठीक, तो पहले तो दोस्तों हम लोग को ए बी सी का स्पीड निकालना होगा। यहाँ से देखिए स्पीड ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं। तो 6 4 10 5 15 मतलब 15/2 मेरा ए बी सी का स्पीड हो गया। ठीक है, तो दोस्तों 15/2 को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो मतलब 7.5 आराम से दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं ए का स्पीड, मतलब स्पीड ऑफ ए। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग अगर ए का स्पीड निकालना चाहेंगे तो दोस्तों अगर दोस्तों हम लोग ए बी सी में से अगर दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पर बी सी को दोस्तों माइनस से कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों हमारे पास ए का स्पीड आ जाएगा क्या, तो देखिए 7.5 मतलब क्या ए बी सी माइनस बी सी। तो दोस्तों यहाँ पर बी सी का वैल्यू कितना है, तो आपको 4 है। तो यहाँ पर दोस्तों ए का स्पीड आपको कितना हो जाएगा, तो आपको 3.5 हो जाएगा। तो हमसे बोला क्या गया है, तो ए इस काम को कितना दिन में कर लेगा। तो दोस्तों टोटल वर्क हमारे पास है कितना 60 है क्या, तो 60 बट्टे में दोस्तों 3.5। दोस्तों इस पॉइंट को उड़ा करके यहाँ पर मैंने एक जुना एक सुना और दोस्तों बैठा दिया। अब दोस्तों इसको हम लोग काट लेते हैं। तो काटने पर दोस्तों 5 से 12 पंजे 60 मतलब 120 है, 5 से 5 सत्ते 35। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम लोग डिवाइड देते हैं। तो 17 सत्ते 119, तो 17.1/7 दिन में जो है आपका काम टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर निकल जाएगा, 17.1/7 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, मतलब क्वेश्चन नंबर 67 क्या करना चाहते हैं। देखिए कह रहा है आपको रिया और संगीता एक काम क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक, रिया और संगीता एक काम को क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में। तो देखिए यहाँ से क्या है, आपको रिया है और तो रिया आपको 6 दिन में और क्या है संगीता है, तो ऐसे एन ही इसको लिख देते हैं। संगीता दोस्तों एक काम को 8 दिन में पूरा कर लेती है। ठीक है, तो देखिए रिया और संगीता एक काम को क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में पूरा कर लेती है। रिया अकेली काम शुरू करती है और फिर 3 दिन के बाद संगीता रिया के साथ काम में शामिल हो जाती है। वे दोनों शेष काम पूरा करती है, तो कुल काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है आप लोग को। तो दोस्तों पहले यहाँ से दोस्तों हम रिया और संगीता का स्पीड दोस्तों निकाल लेते हैं। तो स्पीड निकालने के लिए हम लोग को जो है इस दोनों का एलसीएम दोस्तों निकालना पड़ेगा क्या, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों इसका स्पीड आ जाएगा 4 और दोस्तों इसका स्पीड आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन में बोला है रिया अकेले काम शुरू करती है और फिर 3 दिन के बाद उसमें संगीता शामिल हो जाती है। तो दोस्तों रिया जो दोस्तों आपको काम की है अकेले, तो दोस्तों कितना दिन की है, आपको काम की है 3 दिन क्या। तो रिया का दोस्तों हम लोग यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका मतलब 3 दिन का काम दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं। तो चाहते क्या हो गया 12
12 को काम दोस्तों रिया अकेले ही कर ली, मतलब टोटल काम हमारे पास है कितना, 24 है। 24 में से दोस्तों 12 को काम अकेले रिया ही कर ली, ठीक है। और उसके बाद मतलब दोस्तों 3 दिन के बाद इसमें एक कौन आ जाती है, तो आपको संगीता भी आ जाती है। इट मीन्स रिया अब काम छोड़ती नहीं है, रिया उसके साथ में ही काम कर रही है। तो दोस्तों हमारे पास रिमेनिंग वर्क कितना कितना हमारे पास बन जाएगा, मतलब शेष काम, रिमेनिंग वर्क बराबर शेष काम, ठीक। तो शेष काम दोस्तों हमारे पास 24 माइनस 12, मतलब दोस्तों हमारे पास शेष काम जो है 12 यूनिट बन जाएगा। और दोस्तों इसी 12 यूनिट को जो है रिया और संगीता दोनों दोस्तों मिलके कर लेंगे, रिया प्लस संगीता, ठीक है। तो मतलब 12, और दोस्तों दोनों का स्पीड दोस्तों कितना का है, हम लोग 4 और 3 7 का है, तो 7 का है, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर दोस्तों हम लोग डिवाइड दोस्तों देते हैं, तो 7 एकम 1 को 5 12, मतलब 1.5/7 दिन तो दोस्तों हो गया। और उसके बाद क्वेश्चन में दोस्तों हमको बोला गया है, मतलब इस मतलब यह जो है आपको जो है पूरा काम कंप्लीट होने में टोटल जो है आपको कितना दिन का समय लगा है। तो दोस्तों यहाँ पर तब रिया और संगीता दोनों काम किया है। और दोस्तों उसके बाद रिया जो दोस्तों यहाँ पर आपको 3 दिन जो काम जो की है, उस 3 दिन को भी दोस्तों यहाँ पर हमको ऐड करना ही पड़ जाएगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोला क्या गया है, कुल काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो मतलब 3 दिन, एक दिन क्या आपको क्या होता है, आपको 4 दिन हो गया, तो 4.5/7 दिन में दोस्तों आपका जो है काम टोटल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर निकल जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 4.5/7 दिन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का मतलब 68 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्या करना चाह रहे हैं, कह रहा है ए बी एक काम को 15 दिन में, बी सी 30 दिन में और सी ए 45 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि वे साथ में मिलकर काम करें तो काम टोटल काम मेरा कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। बस यही बात हमसे पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो दोस्तों देखिए क्या है, आपको ए प्लस बी कितना दिन में ले रहा है, तो आपको 15 दिन में कर ले रहा है, ठीक है। फिर दोस्तों कौन है, बी प्लस सी है, फिर आपको बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी जो है आपको कर ले रहा है कितना दिन में, 30 दिन में। और फिर कौन है, सी प्लस ए है, तो सी और ए यह दोस्तों कितना दिन में, तो आपको 45 दिन में काम कर ले। और हमसे पूछा गया है क्या से, ए बी सी मतलब तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में कर ले रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर दोस्तों पहले जो दोस्तों हम लोग का एलसीएम निकालना पड़ जाएगा 15 30 और 45 का। तो 15 30 और 45 का दोस्तों हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, तो आ जाएगा आपको 90 आ जाएगा, ठीक है। यही मेरा क्या हो जाएगा, वो टोटल वर्क हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग इसका स्पीड निकालेंगे क्या, तब तो आपको हो जाएगा 15 छक्का 90, 30 90, और दोस्तों 45 दूनी 90। अब यह जो है 6 3 और 2 आपको स्पीड हो गया। हमसे पूछा गया है ए बी सी तीनों मिलकर इसका आपको कितना दिन में कर लेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो देखिए 6 3 9 2 11, तो इट मीन 11/2, यह दोस्तों ये क्या हो गया, आपको ए बी सी का स्पीड हो गया। और दोस्तों हमारे पास टोटल वर्क है कितना था, आपको 90 है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 90 दूना क्या हो जाएगा 180, 180/11, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो 11 से दोस्तों अगर दोस्तों हम लोग भाग देते हैं तो 16.4/11 दिन में दोस्तों टोटल काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा 16.4/11, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आप लोग का यहाँ से आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्या करना चाहते हैं। देखिए कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, सी की सहायता से एक साथ मिलकर काम करते हुए उन्होंने 5 दिन में वह काम पूरा कर लिया, तो सी अकेला उस काम को कितना दिन में कर लेगा। यही दोस्तों आपका क्या है क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है ए नामक कोई बंदा है, वह आपको 20 दिन में काम कर ले रहा है। फिर दोस्तों कौन है, आपको बी है, ठीक है। बी जो है आपको 10 दिन में कर ले रहा है। फिर दोस्तों ए और बी जो है ना आपको सी की सहायता से, ठीक है, मतलब ए बी है साथ में दोस्तों आपको आ गया है सी, ठीक है। तो ए बी सी जो है तीनों मिलकर दोस्तों इस काम को आपको जो है 5 दिन में पूरा कर ले रहा है, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट काम हम लोग का दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, मतलब इस तीनों का दोस्तों एलसीएम निकाल के एलसीएम जो होगा वह जो है क्या हो जाएगा, आपको टोटल वर्क हो जाता है। तो 20 10 और 5 का दोस्तों हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आपको 20 दोस्तों एलसीएम आ जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आपको टोटल वर्क हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका स्पीड निकालेंगे क्या, तो ए का स्पीड हो जाएगा 1, बी का स्पीड हो जाएगा 2, और दोस्तों ए बी सी मतलब आपको तीनों का स्पीड कितना हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है सी इस काम को कितना दिन में कर लेगा। तो दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग दोस्तों निकालेंगे स्पीड ऑफ सी, मतलब दोस्तों सी का स्पीड, ठीक ना।
तो दोस्तों सी का स्पीड निकालने के लिए दोस्तों हम लोग को जो है ए बी सी में से अगर दोस्तों हम लोग ए बी को माइनस कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों हमारे पास दोस्तों सी का स्पीड आ जाएगा क्या, तो मतलब 4-3, इट मीन्स सी का स्पीड दोस्तों यहाँ से कितना हो गया, तो आपको सी का स्पीड दोस्तों हो गया 1 हो गया। तो हमसे बोला गया है से इस काम को सी अकेला कितना दिन में कर लेगा, तो 20/1, इट मीन्स दोस्तों यहाँ पर जो है आपको 20 दिन में जो है सी अकेला इस काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 को क्या कहना चाह रहा है। देखिए कर रहा है किसी काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए 8 श्रमिक लगाए जाते हैं। ठीक है, चलिए कोई काम है, ठीक है, किसी का मतलब उसी काम को 12 दिन में करने के लिए 8 श्रमिक दोस्तों लगाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास टोटल वर्क दोस्तों यह दोस्तों ये क्या हो जाएगा, तो 12 × 8 मतलब 12×8 96 यूनिट जो है दोस्तों मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए फिर आगे कर रहा है 2 दिन के बाद 2 दिन के बाद कुछ तात्कालिक कारण के कारण काम अगले 2 दिन में समाप्त होना था। ठीक है, इसे समय पर पूरा करने के लिए कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगी, तो दोस्तों यहाँ पर जो है 8 आदमी जो है, ठीक है, 8 आदमी जो है आपको दोस्तों 2 दिन तक काम किया है। तो ये क्वेश्चन में दोस्तों ये बोल रहा है 2 दिन के बाद कुछ तात्कालिक कारण के कारण काम अगले 2 दिन में समाप्त होना था। ठीक है, तो 8 आदमी दोस्तों 2 दिन तक ये काम किया, इट मीन्स दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग को 16 यूनिट काम क्या हो गया, यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना दोस्तों यहाँ पर ही बन जाएगा, मतलब शेष काम जो है हमारे पास कितना दोस्तों यहाँ से बच रहा है। तो दोस्तों रिमेनिंग वर्क जो है हमारे पास 96 माइनस का क्या 16, इट मीन्स दोस्तों हमारे पास जो है 80 यूनिट हमारे पास क्या है आपको रिमेनिंग वर्क दोस्तों बचा हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों दोस्तों जो रिमेनिंग वर्क है वह जो है अगले 2 दिन में समाप्त होने के लिए और कितना एक्स्ट्रा आदमी को इसमें शामिल करना होगा, सॉरी और कितने श्रमिकों को इसमें शामिल करना होगा। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों मान लेते हैं, माना कि एक्स्ट्रा आदमी की संख्या क्या है, एक्स है क्या, तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं लेट एक्स्ट्रा मैन इक्वल टू दोस्तों क्या एक्स। ठीक है, मान लिया एक्स, तो दोस्तों देखिए 8 + x चूंकि दोस्तों 8 आदमी तो दोस्तों इसमें 2 दिन तक काम किया ही है क्या है, तो 8 + x और 2 दिन। अब बाद में दोस्तों हमारे पास रिमेनिंग वर्क है कितना था आपको 80 है। अब दोस्तों इसी को हम लोग को सॉल्व कर लेना, तो मतलब 8 दूनी 16 का प्लस 8 दूनी 16 प्लस 2x बराबर में 18 क्या, तो 16 + 2x अब बाद में दोस्तों आपको 80 हो गया। अब दोस्तों हमारे पास वैल्यू के रूप में क्या आ जाएगा, था x बराबर 80 में से 16 घटेगा, तो हमारे पास 8 दूनी 16 तो मतलब 10 में से 6 गया था 4, मतलब 4 7 में से गया था 6 मतलब 64 बट्टे में 2 दोस्तों x बराबर हमारे पास कितना देगा था आपको 32 को दोस्तों मैन जो है इस काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा बी नंबर दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 71 में क्या करना चाह रहा है। देखिए दोस्तों क्या है, अखिल नामक दोस्तों एक लड़का है। अखिल एक काम को 24 दिन में पूरा करता है, श्याम उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसी काम को कितना दिन में पूरा कर लेगा। अब दोस्तों देखिए अखिल नामक दोस्तों कोई लड़का है, ठीक है, अखिल दोस्तों इस काम को 24 दिन में कर ले रहा है, और दोस्तों श्याम नामक कोई लड़का है इस काम को आपको 12 दिन में कर ले रहा है। तो अखिल और श्याम दोनों मिलकर काम को कितना दिन में कर लेगा, यही हमसे पूछा है। तो 24 और 12 कैल्सियम दोस्तों कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 24 एकम 24 और 12 में 24, तो अखिल और श्याम का दोस्तों हम निकाल लेते हैं, अखिल प्लस श्याम मतलब 24 और बट्टे में 2 1 3, इट मीन्स दोस्तों यहाँ से जो है आपको 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बन जाएगा बी नंबर। ये सब हौला क्वेश्चन है, स्पीड में यहाँ से बढ़ेंगे। देखिए करा है शोभिता एक पेंटिंग का काम 20 घंटे में पूरा कर सकती है, जबकि सरोजा उसी काम को 15 घंटा में पूरा कर सकती है। यदि शोभिता और सरोज दोनों साथ मिलकर काम करें तो पेंटिंग का काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से शोभिता मतलब S1 कितना दिन में कर लेता है आपको 20 घंटा में। ठीक है, फिर दोस्तों कौन है सरोज है तो S2, इसको तो दोस्तों S1 S2 मान लिया है, ये काम कर लेता है आपको 15 घंटा में। ठीक है, तो दोस्तों 20 और 15 का हम लोग यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 20 तेईस 60 और दोस्तों 15 चौके 60, तो हमसे पूछा गया है दोनों मिलकर काम को कितना दिन में कर लेगा, तो 60 बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा आपको 4 3 7 हो जाएगा। ठीक, तो मतलब 7 8 56 56 और 4 60 मतलब 8.4 बट्टे 7 दिन में आपका काम टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा।
ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 73 नंबर। देखिए क्या करना चाह रहा है। कह रहा है एक पुरुष और एक महिला द्वारा एक काम को क्रमशः 12 दिन और 8 दिन में पूरा कर लिया जाता है, तो 6 पुरुष और 4 महिला उसी काम को कितना दिन में कर लेगी। अब उसको देखिए क्या है, आपको एक पुरुष है और एक महिला है, मतलब एक मैन किसी काम को दोस्तों कितना दिन में, तो आपको 12 दिन में, ठीक है। और दोस्तों उसी काम को जो है एक फीमेल मतलब एक वोमेन जो है कितना दिन में, तो आपको 8 दिन में कर ले रहा है, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों जो आपको कटने वाला है दोस्तों उसको हम लोग काट लेंगे। तो देखिए यहाँ 4 ते 12 और दोस्तों 4 दूनी 8। दोस्तों यहाँ से हमारे पास मैन और दोस्तों वोमेन का दोस्तों क्या हुआ, आपको स्पीड दोस्तों हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास मैन के सामने दोस्तों ये क्या है, 2 है, और दोस्तों वोमेन के सामने यहाँ से क्या है, तो वोमेन के सामने दोस्तों हमारे पास क्या है, 3 है। तो यही दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, आपको स्पीड हो जाएगा क्या, तो दोस्तों मैन का स्पीड जो है हमारे पास आ गया 2 और 3 दोस्तों हमारे पास स्पीड आ गया। अब दोस्तों यहाँ से हम निकालेंगे इसका टोटल वर्क दोस्तों निकाल लेते हैं क्या। तो ये यहाँ पर आपको क्या है, मैन है और यहाँ पर वोमेन है। तो इच्छा है तो दोस्तों इसका स्पीड को आप मैन में बैठा सकते हैं, इस आपको इच्छा है तो हम जो है इसका स्पीड को दोस्तों वोमेन में बैठा देंगे क्या। चलिए बैठा देते हैं। तो कितना मैन है, एगो मैन है। तो चलिए तो 1 गुने 2, तो दोस्तों ये क्या होगा, 2 ही होगा। तो मतलब 1 गुने 2 और दोस्तों इंटू में हमारे पास क्या है, 12 है। तो इसलिए 2 गुने 12, तो यह मेरा क्या होगा, आपको टोटल वर्क हो गया। अब दोस्तों इस काम को, ठीक है, इसी काम को जो है 6 पुरुष और दोस्तों 4 महिला मिलकर कितना दिन में कर लेगा, यही बात हमको निकालना है। तो 24 दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है ही। अब दोस्तों देखते हैं हमारे पास क्या है, आपको मेल का स्पीड कितना है, 2 है। तो 6 गुने 2 मतलब 12, और दोस्तों फीमेल का स्पीड कितना है, तो आपको 3 है। तो मतलब 4 गुने 3 मतलब आपको हो गया 12। तो 12 बरा 24 हो गया। तो दोस्तों 24 से 24 कितना बार में कैंसिल होगा, एक बार में। इतने दोस्तों यहाँ जो है टोटली काम जो है और एक दिन में समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर कितना बन जाएगा, आपको एक दिन आंसर बन जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्या करना चाहता है। देखिए दोस्तों कह रहा है x प्लस वाई एक आपको 18 दिन में, y प्लस जेड 24 दिन में, और वही यदि वह तीनों मिलकर उस काम को 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं तो x प्लस जेड उस काम को कितना दिन में कर लेगा। यही दोस्तों आपका क्या है, आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए क्या है, x प्लस वाई, ठीक ना, x प्लस वाई जो है कितना दिन में, तो आपको 18 दिन में, ठीक है। फिर दोस्तों क्या है, आपको y प्लस जेड है, y प्लस जेड है कितना दिन में, 24 दिन में। अब फिर दोस्तों है आपको x भी है और y भी है और आपको z भी है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो है आपको मतलब तीनों मिलकर इसका आपको कर ले रहा है 12 दिन में, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 18, 12 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको 12 हो जाएगा। 12 ना 18 24 72 हो जाएगा, सॉरी 72 दोस्तों एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग का स्पीड निकल जाएगा 18 चौक 72, 24 तेईस 72 और दोस्तों 12 छक 72, ठीक है। यह मेरा क्या हो जाएगा, टोटल ये वर्क दोस्तों ये हमारे पास हो जाएगा। तो बोला गया है क्वेश्चन में x और z मिलके उस काम को कितना दिन में कर लेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग स्पीड, तो दोस्तों अभी हमको निकालना पड़ जाएगा x और z का क्या। तो चलिए निकाल लेते हैं। स्पीड ऑफ x और क्या है, आपको z है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड, तीनों का स्पीड है। अगर दोस्तों इस तीनों के स्पीड में से अगर दोस्तों हम लोग अगर वाई और जेड को दोस्तों माइनस से कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों जाके हमारे पास क्या होगा, आपको जो है एक्स का स्पीड निकल जाएगा, मतलब 6 माइनस 3। तो दोस्तों एक्स का स्पीड हमारे पास क्या आ गया, तो एक्स का स्पीड हमारे पास आ गया 3 आ गया। अब दोस्तों हमको निकालना है स्पीड किसका, जेड का। तो दोस्तों एक्स वाई जेड में से अगर हम लोग x माइनस एक्स प्लस वाई को दोस्तों माइनस अगर कर लेते हैं, तो हमारे पास जो है आपको z का स्पीड निकल जाएगा क्या, तो 6 माइनस 4। तो दोस्तों इसीलिए हमारे पास z का स्पीड कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए तो हम लोग यहाँ से काम करवा लेते हैं x प्लस जेड के साथ है। तो दोस्तों टोटल वर्क हमारे पास है कितना, 72 है। 72 को दोस्तों काम करवाना है कितना से, तो आपको 5 से करवाना है। अगर दोस्तों इसको हम लोग भाग देते हैं तो मतलब 14 पंजे 70, 2 72 बट्टे में 5, मतलब 14.2/5 दिन में आपका काम समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्या है। देखिए कह रहा है रोहन घास के एक बड़े मैदान को काटने में 10 घंटे के समय लेता है, ठीक है। और वह मोहन मिलकर उस काम को 4 घंटे में कर सकता है, ठीक है।
यदि मोहन अकेला काम करता है तो घास का मैदान को काटने में कितना समय लगता है। अब उसको देखिए, कह रहे रोहन नाम का कोई लड़का है, ठीक है, रोहन नाम का कोई दोस्तों यह लड़का है, यह आपको जो है 10 घंटा में एक फील्ड के मैदान को साफ कर देता है। फिर दोस्तों रोहन और मोहन, ठीक है, रोहन और मोहन, ठीक है, दोनों मिल के जो है उसको आपको 4 घंटा में उस फील्ड को साफ कर दे रहा है। तो पूछा है अकेला मोहन जो है उस फील्ड को कितना देर में साफ कर लेगा, ठीक है। तो 10 और 4 का एलसीएम दोस्तों हम लोग निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो मतलब 10 गुना 20 और दोस्तों 4 पंचे 20, ठीक है। तो हमसे बोला गया है से मोहन जो है उस फील्ड को अकेले कितना दिन में साफ कर लेगा, कितना घंटा में। तो चलिए यहाँ से हम लोग मोहन से दोस्तों इस काम को करवा लेते हैं। तो हमारे पास दोस्तों टोटल वर्क है कितना, तो टोटल वर्क हमारे पास क्या है 20 है। और दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग मोहन का स्पीड निकालते हैं तो मतलब क्या हो जाएगा आपको 5 - 2। तो 5 - 2 मतलब क्या हो जाएगा, तो आपको 3 हो जाएगा क्या। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन में है आपको इतना ही पर छोड़ दिया, तो मतलब 20/3 घंटा में जो है मोहन इस फील्ड को अकेला साफ कर लेगा। तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर, मतलब 76 नंबर क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए कह रहा है दोस्तों आपको आर नामक कोई बंदा है, ठीक है, आर प्रतिदिन 10 घंटा काम करता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए आर नामक कोई बंदा है, प्रतिदिन जो है आपको 10 घंटा काम करता है, ठीक है। यदि आर प्रतिदिन 10 घंटे काम करता है तो वह एक काम को 6 दिन में पूरा कर लेता है। 10 घंटे काम करते हुए किसी काम को 6 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। यदि एस प्रतिदिन 8 घंटे काम करे तो वह इसे 5 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करे तो प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है तो काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। अब उसको देखिए मतलब क्या है, दोनों का काम आपस में बराबर है। आर नामक बंदा है 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 घंटे में काम को कंप्लीट कर ले रहा है। उसी तरह दोस्तों आपको जो है एस नामक कोई बंदा है, वह आपको 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 5 दिन में इस काम को पूरा कर ले रहा है, ठीक है। तो दोस्तों पहले यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है आर और एस का दोस्तों हम लोग यहाँ से स्पीड दोस्तों निकाल लेंगे क्या। तो देखिए जो कटने वाला है उसको दोस्तों हम लोग यहाँ से काट लेते हैं। तो काट लीजिए। काटने के क्रम में दोस्तों आपको जो है 5 से 5 दूना 10 कैंसिल हो गया, 2 से 2 23 6 और दोस्तों 2 से 2 चौके 8 आपको कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास दोस्तों आर का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 4 और दोस्तों यहाँ से आपको एस का स्पीड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा क्या। तो आर बट्टे एस, तो आर के सामने दोस्तों क्या है 4 है और दोस्तों एस के सामने आपको क्या है तो 6 है। तो 4/6 और दोस्तों इसको भी काट लेते हैं, 2 से 2 23 6 और दोस्तों 2 से 2 दूनी 4। तो यह जो है आपको आर और एस का दोस्तों क्या हो गया, यह आपको स्पीड हो गया। अब तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका टोटल वर्क पहले दोस्तों निकाल लेंगे, ठीक है। टोटल वर्क निकालने के बाद अब काम हमको किससे करवाना है, तो मतलब आर और एस दोनों मिल के इस काम को कितना दिन में कर लेगा क्या, यही बात हमको मतलब काम करवाना है। तो देखिए पहले तो दोस्तों हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आर का स्पीड आर में दोस्तों बैठा हम लोग देते हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा आपको 10 × 20 और 20 छक्के 120, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारे पास हो गया 120 हो गया। अब दोस्तों इस 120 काम को किससे हमको करवाना है, तो कह रहा है यदि दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं, तो मतलब क्या 2 × 6 और दोस्तों 3 × 6, तो 6 दूनी 12 और 6 × 18, तो 12 2 3 2 5, ठीक है हो, दोनों मिलकर 6 घंटा काम कर रहे हैं, तो मतलब 3 2 5 और दोस्तों 5 × 6, तो दोस्तों 5 × 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो है आपको 4 दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर दोस्तों आपका आंसर निकालेगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 77 क्या करना चाह रहा है। देखिए कर है दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन में तन्वी एक काम को 25 दिन में और कौन है आपको ताई है, तन्वी और ताई। तो आपको तन्वी जो है काम को 25 दिन में और दोस्तों आपको ताई जो है उसी काम को 30 दिन में कर लेता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम किया, तो काम का कितना अंश शेष है, मतलब काम का जो है कितना भाग जो है हमको रिमेनिंग है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको क्या है 2 महिला है, एक का नाम दोस्तों क्या है आपको तन्वी है। दोस्तों तन्वी काम को कर ले रही है 25 दिन में और दोस्तों एक कौन है आपको ताई है, तन्वी और ताई। तो दोस्तों ताई जो है आपको काम कर ले रही है कितना दिन में, आपको 30 डेज में काम कर ले रहे हैं। तो दोस्तों दोनों का एलसीएम अगर दोस्तों हम लोग निकालते हैं
तो एलसीएम के तौर पर दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 150, तो 25 छक्के 150 और 230 पंचे 150। अब कह रहा है ऐसे दोनों ने मिलकर 5 दिन तक दोस्तों ये काम किया है, मतलब तन्वी और दोस्तों कौन है आपको ताई है। तो 6 5 11 11 के स्पीड से दोस्तों यह आपको 5 दिन तक काम की है, मतलब दोस्तों यहाँ जो है हमारे पास आपको जो है 55 यूनिट काम दोस्तों 5 दिन में कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों हमारे पास रिमेनिंग वर्क है कितना, मतलब कितना कितना काम जो है विशेष भाग बचा हुआ है। तो पार्ट ऑफ रिमेनिंग वर्क, पार्ट ऑफ रिमेनिंग वर्क कितना हमारे पास अभी शेष काम का भाग बचा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों टोटल वर्क हमारे पास है कितना, तो आपको है 150 है, तो मतलब 150 माइनस हम लोग कर लेंगे क्या है 55। तो 150 माइनस माइनस दोस्तों हम लोग 55 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा क्या, तो आपको आ जाएगा 95। और फिर दोस्तों हमारे पास टोटल वर्क है कितना, तो आपको है 150 है, तो 95 बट्टा में हम लोग कर लेंगे 150। अब दोस्तों इसको हम लोग काट लेते हैं, तो काटने पर दोस्तों 5 से 19 19 पचे 95 और 5 से आपको हो जाएगा 30 पंचे 150। तब दोस्तों 19/30 भाग जो है काम अभी आपका क्या है, तो आपको शेष काम इतना काम जो अभी आपको शेष बचा हुआ है। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा डी नंबर, दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा 19/30 भाग अभी क्या है हमारे पास शेष काम बचा हुआ है करने के लिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 78 को दोस्तों हम लोग देखते हैं। रोहन अकेला एक काम को 12 दिन में, जबकि हरि अकेला उसका 16 दिन में कर सकता है। वे दोनों जो है आपको जो है 3 दिन तक काम करता है, फिर रोहन काम छोड़कर चला जाता है, उसके बाद हरि अकेला काम करता है और काम पूरा करता है, तो कुल काम जो है कितना दिन में कंप्लीट हुआ, यही दोस्तों क्या है हमको निकालना है। अब दोस्तों देखिए रोहन नामक दोस्तों कोई लड़का है, ठीक है। तो देखिए रोहन जो है कोई काम आपको 12 दिन में कर सकता है, फिर दोस्तों क्या आपको हरि नामक कोई लड़का है, हरि जो है उसी काम को दोस्तों 16 दिन में आपको कर ले रहा है, ठीक है। तो 12 और 16 का अगर दोस्तों हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 48 दोस्तों आ जाएगा। तो 12 चौक 48 और दोस्तों 16 ते 48। यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात ही ना है। अब दोस्तों देखिए अगर दोस्तों रोहन और हरि, रोहन प्लस का काम दोस्तों आपको है हरि है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार हम देखते हैं तो रोहन और हरि मतलब 4 3 7 के स्पीड से दोस्तों कितना दिन तक आपको काम किया था, आपको 3 दिन तक काम किया था। दोस्तों काम यहाँ पर आपको कितना हो गया था, आपको 21 यूनिट दोस्तों आपको यहाँ से वर्क क्या है 3 दिन में हो जा रहा है। फिर दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं तो रोहन छोड़ के काम दोस्तों चला जा रहा है, तो मतलब जो रिमेनिंग वर्क है वह दोस्तों अकेला आपको कौन दोस्तों करेगा, तो वह दोस्तों आपको जो है हरि दोस्तों करेगा। रिमेनिंग वर्क डन बाई कौन, तो हरि। रिमेनिंग वर्क दोस्तों आपको जो है हरि नामक लड़का है वह दोस्तों आपको कर ले रहा है। तो 48 माइनस 21, ठीक है। 48 में से दोस्तों हम लोग 21 घटाते हैं तो हमारे पास दोस्तों कितना आ जाएगा, तो आपको 27 आ जाएगा। और दोस्तों हरि का एफिशिएंसी कितना का है, तो हरि का स्पीड दोस्तों हमारे पास 3 का है, तो मतलब आपको हो जाएगा 9 12 मतलब 9 3 27। तो दोस्तों हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है मतलब जो इस मतलब आपको जो है टोटल काम पूरा होने में कितना समय दोस्तों लगा है, ठीक है। तो दोस्तों 9 दिन तक दोस्तों यहाँ पर आपको अकेला हरि काम किया है, और दोस्तों यहाँ पर जो है आपको मतलब यह जो है आपको 3 दिन जो है इस दोस्तों 3 दिन में जो है हरि और रोहन दोस्तों दोनों मिलकर काम किया है, इसलिए 9 दिन प्लस का आपको हो जाएगा 3 दिन। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो है आपको टोटल काम जो है 9 3 12 दिन में दोस्तों आपको कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, मतलब 12 दिन जो है दोस्तों आप लोग का आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 79 नंबर क्वेश्चन क्या करना चाह रहे हैं। देखिए कह रहे हैं 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इस पर भी दोस्तों हम लोग चाहेंगे तो आपको MDH वाले फॉर्मूला पर बैठा सकते हैं, और नहीं तो जैसे हम बनाते हैं इसे देखिए क्या है 30 आदमी मतलब मैन 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए एक काम को कितना दिन मतलब 218 दिन में यह को कंप्लीट कर ले रहा है, ठीक है। फिर दोस्तों देखते हैं यहाँ पर क्या है 20 आदमी मतलब 20 मैन 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उसी काम को, जब भी दोस्तों ये कह देगा ना उसी काम को, उसके बाद दोस्तों सवाल है ना एकदम हल्का हो जाता है, मतलब कितना दिन में काम कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए जब ये कहती है ना दोस्तों सेम काम को, तब दोस्तों हमको कुछ नहीं करना है, जैसे सवाल में है उसी तरह से दोस्तों हम लोग इसको बैठा लेंगे, और दोस्तों जो इसमें कटने वाला है उसको दोस्तों हम लोग यहाँ से काट लेंगे। तो देखिए 30 आदमी है 5 घंटा किया है और दोस्तों 18 दिन तक काम किया है, फिर दोस्तों बराबर में 20 आदमी है
7 घंटे काम किया है और दोस्तों कितना दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम लोग आराम से इसको दोस्तों अपना काट पीट कर लेते हैं, जो कटने वाला है उसको दोस्तों काट लेंगे। पहले तो दोस्तों 0 से 0 को दोस्तों हम हटा दिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 2 से 2 9 18 को दोस्तों हमने काट लिया। तब मतलब हमारे पास बचा क्या है, 15 और 15 9 135 बचा। ठीक है, तो x बराबर 135 और दोस्तों बट्टे में हमारे पास अभी अभी दोस्तों इस 7 क्या है अभी बाकी है। ठीक है, तो अगर दोस्तों हम लोग इसको काटते हैं तो हमारे पास आंसर के रूप में कितना दोस्तों आ जाएगा, 19 7 133 क्या, तो 19.2/7 दिन में काम आपका समाप्त हो जाएगा। 19.2/7 दिन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आप लोग का यहाँ से आंसर दोस्तों निकल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 80 नंबर। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 जो है हम लोग को क्या कहना चाह रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 80 नंबर। देखिए क्या हो गया, 80 नंबर हम लोग को देखना है। देखिए दोस्तों 80 नंबर, हाँ देखिए कह रहा है आपको 6 इंजीनियर एक काम को, ठीक है 6 इंजीनियर एक काम को आपको 5 दिन में पूरा कर सकता है और पांच कुशल श्रमिक उसी काम को 7 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या है, आपको 6 गो इंजीनियर है। ठीक है ना, तो 6 गो इंजीनियर है। ठीक है, इसी काम को दोस्तों आपको जो है 5 दिन में पूरा कर ले रहा है। ठीक है, फिर दोस्तों क्या है, 5 गो जो है आपको कुशल श्रमिक है। कुशल श्रमिक मतलब आपको हो गया ट्रेंड लेबर। ठीक है, कुशल श्रमिक जो है इसी काम को आपको 7 दिन में पूरा कर ले रहा है। ठीक है, तो उसी काम को 7 इंजीनियर और 4 कुशल श्रमिक द्वारा पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है इसका स्पीड दोस्तों हम लोग पहले दोस्तों निकालेंगे। स्पीड निकालने के बाद दोस्तों हम लोग इसका टोटल वर्क निकालेंगे। उसके बाद दोस्तों 7 इंजीनियर और 4 कुशल श्रमिक से दोस्तों इस काम को हम लोग करवा लेंगे। ठीक है, तो देखिए जो कटने वाला है उसको हम लोग काट लेते हैं। 5 से आपका 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से दोस्तों हमारे पास इंजीनियर बट्टे में कुशल श्रमिक मतलब आपको हो गया ट्रेंड लेबर। ठीक है, दोनों का दोस्तों हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इंजीनियर के सामने क्या है, इंजीनियर के सामने हमारे पास 7 है। तो दोस्तों इंजीनियर का स्पीड क्या हो गया, आपको 7 का हो गया। और दोस्तों कुशल श्रमिक के सामने क्या है, 6 है। तो दोस्तों इसका स्पीड क्या हो गया, आपको 6 हो जाएगा। यह दोस्तों आपको क्या हो गया, आपको स्पीड हो गया। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका टोटल वर्क दोस्तों निकाल देंगे। क्या, तो देखिए इंजीनियर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 सत्ते हमको क्या हो जाएगा 42, मतलब 42 गुने 5 मेरा क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। अब दोस्तों इस काम को जो है ना कितना आदमी मिलकर कर ले रहा है, तो 7 को इंजीनियर और दोस्तों 4 को जो है आपको कुशल श्रमिक मतलब ट्रेंड लेबर। अब दोस्तों देखिए हमारे पास दोस्तों काम है कितना, तो 42 × 5 है टोटल वर्क, 42 × 5 है। अब दोस्तों देखिए इंजीनियर का दोस्तों इफिशियंसी दोस्तों कितना का है, तो 7 है। तो 7 गुने 7 मतलब क्या होगा 49 हो गया। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो कुशल श्रमिक है उसका स्पीड दोस्तों कितना है, तो 6 है। तो मतलब 6 चक 24, तो मतलब 49 जोड़ 24, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 9 चक 13, 4 2 6 7, मतलब यहाँ हो जाएगा हमको 73 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर दोस्तों इसको हम लोग काटना चाहते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या, तो मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 5 गुना 10 मतलब 210 बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा हमारे पास 73 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको अगर दोस्तों हम लोग डिवाइड करते हैं तो मतलब 3 गुना 6 7 दूनी 14 मतलब 146। तो इसलिए दोस्तों 2.64 बट्टे आपको 73 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। 2.64 बट्टे 73 दिन में काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ से आपका बन जाएगा डी नंबर दोस्तों आपका आंसर, नहीं 2.64 बट्टे 73, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका जो है बी नंबर दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा। 2.64 बट्टे 73 दिन में काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए कह रहा है किसी काम को पूरा करने के लिए Q को जितना दिन चाहिए P उससे आधे दिन का समय लेता है। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो है ना हम लोग को जो है P और Q का दोस्तों समय का रेशियो क्या है क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए एगो P है और दोस्तों एगो कौन है आपको Q है। ठीक है, देखिए कह रहा है किसी काम को पूरा करने के लिए Q को जितना समय देना Q को जितना दिन चाहिए P उससे आधे दिन में काम कर लेता है। अगर दोस्तों देखिए P दोस्तों अगर 1 दिन में कोई काम कर ले रहा है तो दोस्तों Q जो है उसी काम को जो है आपको 2 दिन में कर ले रहा है। तो यह दोस्तों हमारे पास क्या है समय का रेशियो है। और दोस्तों हम लोग दोस्तों अच्छा ढंग से जानते हैं से दोस्तों जो स्पीड होता है वह मेरा टाइम का जस्ट क्या होता है रिवर्स होता है। तो इसलिए दोस्तों दोनों का स्पीड जो है आपको 2:1 में दोस्तों दोनों का स्पीड हो गया।
अब देखिए कह रहा है यदि वे एक साथ मिलकर काम को 36 दिन में पूरा कर लेते हैं, मतलब दोस्तों हमारे पास अब हमारे पास क्या होगा, टोटल वर्क दोस्तों हमारे पास आ गया। मतलब टोटल वर्क में दोस्तों पी और क्यू दोनों मिलकर इस काम को 36 दिन में दोस्तों कर ले रहा है, ठीक है। तो पी प्लस क्यू का टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 3 × 36, यही दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क हो गया। तब जब पूछा गया है इसी काम को जो है क्यू नामक बंदा कितना दिन में दोस्तों कर लेगा, तो मतलब आपको हो जाएगा दोस्तों क्यू का स्पीड है कितना है, 1 का है दोस्तों, इसीलिए 3 × 36 अब बट्टा में दोस्तों क्यू का जो स्पीड है वो है स्पीड दोस्तों से मैंने इसमें भाग दोस्तों दे दिया। तो 36 18 3 9 1 10, मतलब दोस्तों यहाँ से जो है आपको 108 दिन में काम आपका कंप्लीट कौन कर लेगा, तो आपको क्यू कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों आपका आंसर बन जाएगा 108 दिन में आपका जो है इसी काम को क्यू अकेला कर लेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोले तो नंबर 82 नंबर, देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है आप लोग को 55 श्रमिक जो है एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से 55 श्रमिक हैं, ठीक है, एक काम को 16 दिन में कर ले रहा है, मतलब काम हमारे पास क्या है, एक यूनिट हमारे पास काम है, इस काम को दोस्तों 16 दिन में जो है आपको कंप्लीट कर ले रहा है, ठीक है। अब पढ़ते हैं सेकेंड स्टेटमेंट को। उसी काम को 10 दिन में करने के लिए कितने और श्रमिक की आवश्यकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास काम सेम आ गया, 10 दिन में पूरा करने के लिए कितना आदमी की आवश्यकता होगी। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको 100 आदमी की आवश्यकता होगा क्या। अब देखिए दोस्तों हमारे पास काम क्या है, सेम काम है, तो जब भी दोस्तों सेम काम ही रहेगा तो दोस्तों हम लोग हल्का सा मुस्कुरा लेंगे, क्योंकि इसमें हमको अब कुछ नहीं करना है, सोचे बैठा कर सोचे काट लेना है। तो 55 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर ले रहा है, फिर दोस्तों जो है 10 आदमी जो है उसी काम को 10 दिन में करने के लिए हमको जो है कितना आदमी की आवश्यकता होगा, बस यही हम लोग को निकालना है क्या। तब दोस्तों इसको हम लोग काट लेते हैं। काटने के क्रम में दोस्तों 5 से 5 गुना 10, 5 से 11 बार में, 2 से 2 8 16, मतलब दोस्तों x बराबर हमारे पास कितना आ गया, x बराबर दोस्तों हमारे पास 88 आ गया। तो यह दोस्तों 88 जो है ना, 88 मेरा क्या है, टोटल मैन है, टोटल मैन है। बट दोस्तों क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया, तो उसे और कितने और श्रमिक की आवश्यकता होगा, मतलब दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग को एक्स्ट्रा आदमी की संख्या निकालना है, मतलब कितना एक्स्ट्रा मैन दोस्तों इस काम को कंप्लीट करने में दोस्तों लगा है, ठीक है। तो 288 आदमी तो दोस्तों इस काम को पूरा किया, और दोस्तों आगे से इस काम को करने में दोस्तों कितना आदमी इसमें आगे से लगा हुआ था, तो आपको जो है आप लोग को जो है 55 आदमी दोस्तों इस काम को आगे से कर रहा था, ठीक है। तो एक्स्ट्रा आदमी दोस्तों हम लोग को कितना हो जाएगा, आपको 33 मैन जो है आपको एक्स्ट्रा इसमें लगाया गया काम को समय पर कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा 33 मैन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 83 नंबर क्या कहना चाह रहा है। देखिए दोस्तों कह रहा है आपको पी और क्यू एक काम को क्रमशः 12 दिन और 9 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो चलिए पहले दोस्तों हम लोग काम करवा लेते हैं पी और क्यू से। तो दोस्तों पी जो है आपको 12 दिन में काम कर ले रहा है, और फिर दोस्तों आपको कौन है, क्यू नामक बंदा है, इसी काम को दोस्तों आपको 9 दिन में पूरा कर ले रहा है। तो 12 और 9 का दोस्तों हम लोग निकालेंगे क्या, एलसीएम। तो 12 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आपको 36 हो जाएगा। 36 में क्या हो जाएगा, टोटल वर्क दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। तो 12 3 36 और दोस्तों 9 4 36, यह मेरा क्या हो गया, आपको स्पीड हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए दोनों को दोस्तों मिला करके मजदूरी के रूप में आपको कितना पैसा मिल रहा है, तो 63,000 दोस्तों हमको मिल रहा है, और दोस्तों उस हिस्सा में से जो है हमको जो है पी का हिस्सा निकालना है। तो पी दोस्तों देखिए कभी भी दोस्तों पैसा बढ़ता है ना, तो दोस्तों काम करने की क्षमता के स्पीड पर दोस्तों कभी भी पैसा आपको बढ़ता है, ठीक है। तो मतलब पी प्लस क्यू मतलब क्या, 4 3 7 यूनिट, 7 यूनिट को दोस्तों कितना पैसा मिल रहा है, तो आपको 63,000 दोस्तों मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब एक को दोस्तों कितना पैसा मिलेगा, तो 7 नमा 63 का दोस्तों एक को मिलेगा 9,000 रुपया मिलेगा। तो हमसे बोला क्या गया, मतलब पी को दोस्तों कितना पैसा मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको मतलब पी का स्पीड दोस्तों कितना का है, 3 का है। तो इसलिए दोस्तों 3 × 9,000 मतलब में क्या, आपको 27,000 रुपया जो है आपको पी को मिलेगा। यहाँ दोस्तों के का मतलब क्या हुआ था, आपको 1000 हो गया। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर निकलेगा, 27,000 रुपया जो है आपको मिलेगा पी को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 84 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहना चाह रहा है। देखिए दोस्तों कह रहा है रीना और रिया साथ मिलकर किसी काम को जो है 36 दिन में कंप्लीट कर ले रही है। तो रीना प्लस का दोस्तों कौन है, रिया है, ठीक है। तो रीना और रिया जो है किसी काम को आपको 36 दिन में कंप्लीट कर ले रही है। फिर दोस्तों क्या है, रिया और गीता
मतलब रिया है और दोस्तों कौन है आपको गीता है। चलिए गीता को GF गीता लिखते हैं। कितना दिन में किया था आपको 54 दिन में दोस्तों कर ले रही है। फिर दोस्तों कौन है रीना और गीता, मतलब रीना और गीता, ठीक है। तो रीना और गीता जो है इसी काम को दोस्तों कितना दिन में कर ले रहे थे आपको 81 डेज में, 81 दिन में दोस्तों कर ले रहे हैं। मतलब 36, 54 और 281 का दोस्तों हम लोग यहाँ से एलसीएम दोस्तों निकालेंगे। 36, 54 और 281 का दोस्तों हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो दोस्तों हमारे पास एज एलसीएम के तौर पर कितना आ जाएगा आपको 324 आ जाएगा। तो यही दोस्तों मेरा जो है 324 दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यह आपको टोटल वर्क दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग दोस्तों इसमें डिवाइड देते हैं तो दोस्तों इसका स्पीड कितना हो जाएगा 9 का, इसका स्पीड दोस्तों कितना हो जाएगा 6 का, दोस्तों इसका स्पीड कितना हो जाएगा आपको 4 का हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे बोला क्या गया है क्वेश्चन बोला गया है रीना अकेले उस काम को कितना दिन में कर लेगी। तो दोस्तों दोस्तों पहले तो दोस्तों हम लोग को जो है सबका स्पीड दोस्तों निकालना पड़ जाएगा, रीना, रिया और गीता का, ठीक ना, रीना, रिया और गीता का। दोस्तों सबका अगर दोस्तों हम लोग स्पीड निकालते हैं तो 6, 4, 10, 9, 19 मतलब 19/2 दोस्तों सबका स्पीड दोस्तों हमने यहाँ से निकाल लिया। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं स्पीड ऑफ रीना, रिया और गीता, ठीक है। तो दोस्तों सबका स्पीड हमारे पास आ गया 19/2 के स्पीड से। अब दोस्तों हमको बोला क्या गया है, तो मतलब रीना से दोस्तों हमको अकेला काम करवाना है, तो मतलब रीना का स्पीड ऑफ रीना, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग टोटल के स्पीड में से रिया और गीता के स्पीड के दोस्तों हम लोग अगर माइनस कर लेंगे उसके बाद दोस्तों हमको जो है रीना का स्पीड दोस्तों आ जाएगा क्या, तो 19/2 माइनस का दोस्तों 6, ठीक है। चलिए अब इसका दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं, एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 2, 19 का 19, 2 तो दोस्तों 6 दूनी 12, मतलब 19 में से 12 घंटा तो दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा 7/2, तो 7/2 जो है हमको जो है रीना का स्पीड आ गया। अब दोस्तों हमको बोला गया है मतलब इस टोटल वर्क को करने में रीना को कितना समय दोस्तों लगेगा, तो यही रीना बराबर टोटल वर्क दोस्तों हमारे पास कितना है, तो आपको 324 है, तो मतलब 324/7 और दोस्तों इंटू में हो जाएगा आपको 2, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से इसको काट लेंगे। काटने के क्रम में दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो दोस्तों इसको काटने से अच्छा उसको पहले गुने कर लेते हैं, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, मतलब 648, ठीक है। 648 अब बट्टे में दोस्तों हमारे पास क्या है 7 है, ठीक है। अब दोस्तों अगर अब हम दोस्तों इसको भाग देते हैं तो 7 नमा 63, 18 तो 7 दूनी 14, मतलब 92.4/7 दिन में जो है रीना इस काम को दोस्तों कंप्लीट कर लेगी। 92.4/7 मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको बन जाएगा डी नंबर दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 को क्या करना चाह रहा है। देखिए दोस्तों कह रहा है आपको अमित ने एक स्कूल प्रोजेक्ट 45 दिन में पूरा किया। अमित जो लड़का है वह आपको निर्मल से जो है क्या है 25% अधिक कुशल है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है हमको जो है दोनों का क्या है स्पीड आपको हमको दे दिया है। तो देखिए दो दोस्त है, एगो अमित है और दोस्तों एगो आपको क्या है एगो आपको निर्मल है, ठीक है। देखिए अब दोस्तों क्वेश्चन में हमको बोला है अमित जो है ना निर्मल से 25% अधिक कुशल है। तो दोस्तों 25% का सेंस दोस्तों क्या हो गया 1/4 हो गया। तो अगर दोस्तों निर्मल का स्पीड 4 है तो दोस्तों अमित का स्पीड आपको क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि बोला है 25% अधिक कुशल है। अमित जो है ना 25% ज्यादा तेज है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अब मतलब आपको है निर्मल नामक जो बंदा है वह दोस्तों वह काम को जो है 45 दिन में पूरा कर ले रहा है। तो दोस्तों 4 के स्पीड से किसी काम को 45 दिन में कर लिया, तो यही मेरा क्या हो जाएगा यही मेरा टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है इसी काम को जो है अमित अकेला कितना दिन में दोस्तों कर लेगा, ठीक है। तो 4 × 45 बट्टे में दोस्तों अमित का स्पीड कितना का है, तो आपको अमित का स्पीड है 5 का, तो 5 से 45 मतलब 9 × 36 दिन में दोस्तों अमित इस काम को कंप्लीट कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा 36 डेज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 को क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए कह रहा है मीरा एक काम को 20 दिन में, नीना उसी काम को 30 दिन में, सीमा उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकती है। तो पहले दोस्तों हम लोग सबको बैठा के सबका स्पीड दोस्तों निकाल लेते हैं। क्या देखिए मीरा, नीना और सीमा, मतलब मीरा कितना दिन में 20 दिन में, फिर दोस्तों कौन है नीना कितना दिन में, तो आपको 30 दिन में, फिर दोस्तों कौन है सीमा है, तो सीमा कितना दिन में दोस्तों आपको 40 डेज में काम कर ले रही है। तो 20, 30 और 40 का अगर दोस्तों हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास दोस्तों कितना आ जाएगा 20, 30, 40 का एलसीएम दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो निकालिए 120 एलसीएम सबका।
यही मेरा क्या होगा टोटल वर्क दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों सबका हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं। तो 20 छक्के 120, 30 चौके 120 और 240 तिहाई 120, ठीक है। तो हमसे अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया है मीरा और सीमा ने 4 दिन तक एक साथ ही काम किया। देखिए मीरा और सीमा, तो दोनों का स्पीड क्या है 6 और 3 दोस्तों, इन 9 का स्पीड है। 9 के स्पीड से दोस्तों ये 4 दिन तक ये काम किया। तो इट मीन हमारे पास दोस्तों कितना वर्क कर लिया था, मतलब 36 यूनिट काम दोस्तों मीरा और सीमा मिलकर आपको कर ली। फिर दोस्तों एक आगे आगे दोस्तों आपको कह रहा है फिर मीरा की जगह नीना ने ले लिया है। तो मतलब अब दोस्तों जो है ना मीरा काम नहीं करेगी, ठीक है। अब दोस्तों जो है आपको नीना और दोस्तों सीमा काम करेगी, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों नीना और सीमा, तो दोस्तों नीना और सीमा का दोस्तों स्पीड कितना का है आपको, नीना और सीमा मतलब 4 3 दोस्तों 7 का स्पीड है। तो दोस्तों जो मेरा रिमेनिंग वर्क है वह दोस्तों कौन करेगा, था आपको नीना और सीमा दोस्तों करेगी। तो रिमेनिंग वर्क दोस्तों ये आपको कौन कौन आपको कर रही थी, आपको नीना और सीमा दोस्तों कर रही है। तो 120 माइनस 36 मतलब 10 में से 6 जाएगा तो 6, उसका आपको बचा 11, 11 में से दोस्तों आपको 3 घटा तो मतलब क्या हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा, मतलब 84, ठीक ना। 84 यूनिट वर्क को जो है नीना और सीमा मतलब 4 3 दोस्तों आपको 7 के स्पीड से काम किया, ठीक है। तो इट मीन दोस्तों यहाँ पर आपको 12 दिन में काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमसे बोला गया है कुल मिलाकर कार्य कितना दिन में कंप्लीट होगा, मतलब दोस्तों हमसे पूछा क्या गया था टोटल वर्क कितना दिन में कंप्लीट होगा, मतलब 36 दिन ई और दोस्तों ई वाला जो है आपको 4 दिन, ई भी दोस्तों तो आपको क्या है आपका एक काम ही है। तब 12 प्लस का दोस्तों आपको हो जाएगा 4 दिन, तब 12 4 दोस्तों कितना होगा, यहाँ से आपको 16 दिन में जो है दोस्तों टोटल काम आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो यही जो है 16 दिन क्या हो जाएगा, आपको आंसर यहाँ से निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्या आपको 87 नंबर क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है दोस्तों आपको टीना, ठीक है, टीना नाम की कोई लड़की है, कह रहा है टीना एक काम का आधा भाग आपको 6 दिन में पूरा कर ले रही है। तो देखिए टीना नाम का कोई लड़की है, ठीक है, आधा काम, आधा का मतलब दोस्तों क्या है 1/2 काम 6 दिन में दोस्तों पूरा कर ले रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात ना है। तब दोस्तों आपको जो है टीना दोस्तों पूरा काम कितना दिन में कर लेगी, तो मतलब 6 गुने 2, इट मीन दोस्तों यहाँ पर जो है टीना आपको 12 दिन में इस काम को पूरा कंप्लीट कर लेगी, ठीक। अब देखिए फिर कह रहा है जो बाद में श्याम की सहायता से वह शेष काम को 4 दिन में कर ले रही है। अब दोस्तों जो है अब है आपको टीना और श्याम दोनों दोस्तों इस दोनों मिलके चूंकि दोस्तों टीना तब आधा काम कर चुकी है, तो दोस्तों हमारे पास रिमेनिंग वर्क क्या बचा, मतलब हमारे पास रिमेनिंग वर्क दोस्तों हमारे पास आधा आधा ही बचा क्या, तो आधा काम को जो है आपको 4 दिन में कर ले रही है, ठीक है। तो जब आधा काम दोस्तों 4 दिन में, इट मीन यहाँ से दोस्तों आपको पूरा काम कितना दिन में हो जाएगा, आपको 8 दिन में हो जाएगा क्या। अब देखिए अब 12 और 8 का दोस्तों हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24 दिन, सॉरी 24 एलसीएम हो जाएगा। यही दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब अब दोस्तों हम लोग जो है दोनों का दोस्तों क्या निकालेंगे, दोनों का दोस्तों हम लोग अब स्पीड निकालेंगे। तब 12 दूना 24 और दोस्तों 8 तिहाई 24, यह मेरा क्या हो गया आपको स्पीड हो गया। तो हमसे पूछा क्वेश्चन में क्या गया, कह रहा है श्याम अकेला संपूर्ण काम को कितना दिन में कर लेगा, दोस्तों श्याम, दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग श्याम का दोस्तों पहले हम लोग स्पीड निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से जो क्या है आपको टीना और श्याम दोनों का स्पीड दोस्तों कितना का है 3 का है, और दोस्तों यहाँ पर अकेला आपको टीना का स्पीड कितना का है 2 का है। तो दोस्तों 3 माइनस 2 इट मीन क्या हुआ 1 हो गया। तो श्याम का स्पीड आपको कितना हो गया आपको 1 हो गया क्या। तो हमारे पास टोटल वर्क है कितना, तो 24 है, और श्याम का स्पीड कितना है 1 का है। तो 24/1 इट मीन दोस्तों यहाँ से जो है श्याम जो है आपको टोटल 24 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। यही आपका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा डी नंबर आपका ऑप्शन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्या है। देखिए कह रहा है एक्स वाई जेड एक काम को क्रमशः 24 दिन 5 दिन और 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि वे साथ मिलकर काम करते हैं तो वे उसी काम को कितना दिन में कर लेंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपको आसान है। तो देखिए एक्स नामक जो बंदा है इस किसी काम को 24 दिन में, फिर दोस्तों वाई है, वाई नामक बंदा कितना दिन में कर लेता है आपको 5 दिन में। फिर दोस्तों कौन है आपको जेड है, जेड नामक बंदा जो है उसी काम को आपको वो कर ले रहा है 12 दिन में। तो 24 5 और 12 का अगर दोस्तों हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपको 120 हो जाएगा। 24 5 और 12 का एलसीएम 120 हो गया। अब दोस्तों हम लोग जो है एक्स वाई जेड का दोस्तों हम लोग स्पीड दोस्तों निकालेंगे क्या। तो 24 5 120, 5 से दोस्तों 24 बार में और 12 दहाई के 120, मतलब 5 24 और 10 सबका क्या होगा आपको स्पीड हो गया। तो हमसे बोला गया है एक्स वाई जेड तीनों मिलकर काम को कितना दिन में कर लेता हूँ। तो 120 अब बट्टे में 24 10 34 और 34 और 5 क्या हो जाएगा आपको 39 हो जाएगा बट्टे 39। अब इसको हम लोग
काट लेते हैं, तो काटने पर दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 से 40 बार में, 3 से दोस्तों आपको आ जाएगा 13 बार में। तो अब इसको दोस्तों अगर दोस्तों हम लोग भाग देते हैं तो मतलब आपको हो जाएगा 13×3 = 39, मतलब 3/1/13 दिन में काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से जो है बी नंबर दोस्तों आंसर निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 को क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए कराए ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को जो है आपको 30 दिन में कर ले रहा है। तो देखिए ए नामक कोई बंदा है, किसी काम को 20 दिन में कर ले रहा है। फिर दोस्तों कौन है, आपको बी है, बी नामक बंदा है, इसी काम को दोस्तों आपको कर ले रहा है 30 दिन में। तो फर्स्ट काम मेरा क्या होता है, दोनों का एलसीएम निकाल कर दोस्तों टोटल वर्क निकालना, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 20 23 60 और दोस्तों आपको हो जाएगा 30 दूनी 60। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर कह रहा है वे 2 दिन तक मिलकर इस काम को करते हैं, जो कार्य शेष है उसका कितना भाग अभी शेष बचा हो। तो पहले तो दोस्तों हम लोग जो है 2 दिन तक ए और बी का काम दोस्तों निकाल लेंगे। तो मतलब दोनों का स्पीड कितना है, मतलब 3 और 2 5 है। तो दोस्तों 5 के स्पीड से अगर कोई बंदा 2 दिन तक काम करता है, इट मीन्स दोस्तों उस दोनों ने मिलकर कितना काम कर लिया, तो आपको जो है 10 यूनिट काम दोस्तों कर लिया। तो हमसे पूछा गया है तो शेष काम का कितना भाग अभी बाकी है, तो पार्ट ऑफ रिमेनिंग वर्क, मतलब शेष काम का जो है कितना भाग अभी हमारे पास बचा हुआ है, वो उसी को दोस्तों हम लोग को निकालना है। अब दोस्तों देखिए हमारे पास शेष काम है कितना, तो दोस्तों टोटल वर्क हमारे पास है कितना, 60 है। अगर दोस्तों 60 में से अगर दोस्तों आपको जो है 10 माइनस हो गया, तो दोस्तों हमारे पास क्या बचा, 50 बचा। और दोस्तों हमारे पास अभी कितना काम हो चुका, सॉरी कितना काम है, मतलब टोटल वर्क है कितना, तो टोटल वर्क कितना है, 60 है। तो मतलब यहाँ से दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं क्या है, 5/6 भाग जो है अभी मेरा क्या है, शेष काम बचा हुआ है। इसलिए दोस्तों आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 5/6 भाग। चलिए अब दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 9090 है। देखिए करा ए और बी एक काम को क्रमशः 13 दिन और 26 दिन में कर लेते हैं। देखिए दो दोस्तों दोस्त है, एक दोस्त का नाम ए है, तो दोस्तों ए जो है आपको काम कर ले रहा है कितना दिन में, तो आपको कर ले रहा है 13 दिन में। फिर दोस्तों बी है जो आपको 26 दिन में काम कर ले रहा है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का काम क्या रहता है, दोनों का एलसीएम निकालना है। दोनों का एलसीएम दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको 26 हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, आपको टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जो है दोनों का दोस्तों निकालेंगे क्या, तो दोनों का अब दोस्तों हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं। तो मतलब आपको हो जाएगा इसका स्पीड 2 हो जाएगा, इसका स्पीड 1 हो जाएगा। अब पढ़ते हैं आगे, कह रहा है यदि ए से प्रारंभ करते हुए वे एकांतर दिन में कार्य करते हैं तो काम कितना दिन में हो जाएगा। दोस्तों देखिए एकांतर दिन का मतलब क्या हो गया, आपको अल्टरनेट डे, ठीक ना। तो अल्टरनेट डे में दोनों दोस्तों काम करता है, और पहला दिन दोस्तों कौन करता है, तो पहला दिन आपको ए काम करता है, फिर दोस्तों दूसरा दिन कौन करता है, फिर आपको दूसरा दिन आपको बी काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं। देखिए पहला दिन दोस्तों काम कर रहा है ए कर रहा है, फिर दोस्तों आपको जो है दूसरा दिन कौन कर रहा है, तो दूसरा दिन आपको बी कर रहा है। तो दोस्तों देखिए एक दिन और एक दिन, मतलब एक दिन और एक दिन टोटल मिला के दोस्तों हमको क्या हो गया, 2 दिन हो गया। अब दोस्तों देखिए पहला दिन में ए का स्पीड क्या है, 2 का है, और दोस्तों दूसरा दिन में आपको बी का स्पीड कितना का है, आपको 3 का है। तो 2 आया 1 3 हो गया। तो दोस्तों 2 दिन में काम जो है आपको कितना के स्पीड से हो रहा है, तो आपको दोस्तों 2 दिन में जो है आपको मतलब काम हो रहा है, तो आपको 3 के स्पीड से हो रहा है। और दोस्तों टोटल वर्क हमारे पास है कितना, 26 है। तो दोस्तों इस 26 में दोस्तों हम लोग जो है इस 3 से दोस्तों डिवाइड दोस्तों लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए भाग देने पर दोस्तों हम लोग जो है 8 दिन में, ठीक ना, 8 दिन में दोस्तों एकदम इसके आसपास जा रहे हैं क्या। तो मतलब अभी दोस्तों हमारे पास रिमेनिंग वर्क दोस्तों कितना बच जा रहा है, तो मतलब अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो मतलब आपको हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपको 3 8 24, मतलब दोस्तों रिमेनिंग वर्क हमारे पास अभी कितना है बचा, तो आपको 2 दिन बचा हुआ है 8 दिन काम करवाने के बाद। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए इस 8 में दोस्तों यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे इस 2 से, 8 दूनी 16 दिन तक दोस्तों हमारा काम हो गया। अभी भी दोस्तों हमारे पास क्या है, आपको मतलब 2 यूनिट काम क्या है, रिमेनिंग वर्क है। तो दोस्तों फिर अब दोस्तों आपको 17वां दिन कौन जाएगा, तो आपको ए नामक जो बंदा है वही जाएगा। और दोस्तों ए का स्पीड कितना का है, 2 का है, और दोस्तों हमारे पास रिमेनिंग वर्क कितना है, 2 है, इसलिए दोस्तों एक दिन में आप काम समाप्त हो जाएगा, मतलब 16 17 दिन। दोस्तों आपका आंसर आपका क्या निकल जाएगा, आंसर आपको जो है 17 दिन आपका आंसर निकल जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा यहाँ से ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों हम लोग यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों आप लोग को जो है नेक्स्ट क्लास में आएगा सोल्यूशन करवाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की सेवा दोस्तों आप लोग को यही समाप्त होता है। आप लोग दोस्तों अपने चैनल पर आए हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।